नमस्ते नमस्ते मैडम। नमस्ते। हेलो आर्या, रेनू सेड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बैठ जाओ। उम्मीद नहीं थी कि हमारी मुलाकात दोबारा होगी। ये तुम्हारी वजह से ही हो पाया आर्या, नहीं तो मैं भी भला कभी इस फील्ड में। छोड़ो छोड़ो, इतने अच्छे मौके पर बैड थिंकिंग का फायदा ही क्या। ठीक है, लेखा सेफ है ना? लेखा सेफ है मैडम, लेकिन लेखा की तरह कई और बेकसूर लोग हैं, लेकिन मैं उनकी जिंदगी नहीं बचा सका। वेरी सैड। एनीवे, रुद्रा के मरने के बाद इतना तो है कि ऐसी सिचुएशन फिर से कभी नहीं आएगी। रुद्रा तो शतरंज का एकमात्र मोहरा पर है, लेकिन ग्रैंड मास्टर अभी भी जिंदा है मैडम। मतलब कौन है ग्रैंड मास्टर? एक्सक्यूज मी, गिव अस 5 मिनट, उसके बाद आप लोग आ सकते हैं। सॉरी। बेटी आराधना बेटी, बेटी आराधना, आराधना बेटी, आराधना। हाँ? क्या हो गया बेटी? आ जाओ। चलो सो जाओ आराम से। क्या हो गया बेटी? अच्छा होता जिस लड़के को तेरे डैड लेकर आए थे तो उसी से शादी कर लेती, तो हमें यहाँ सड़क पर किसी अजनबी को ढूंढना नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। ऐसे क्यों देख रही है? क्या मुझे मारना चाहती है? वो सही कह रही है, तेरे डैड ने 30 दिन का टाइम दिया है, इतना काफी है क्या? हाँ। लेखा, व्हाट हैपेंड? तुम बिना कुछ बोले भाग आई। मैंने उसे देखा। किसे देखा? क्या देखा? जो मेरे सपनों में आता है। क्या वो सच में वही था?
हाँ, मैंने उसे ब्लैक हुडी में यहीं पर घूमते देखा था, लेकिन अब पता नहीं कहाँ ओके चला गाइस, गया। सब ब्लूटूथ लेकर आए हो ना? हाँ। ओके, तुम उस तरफ जाओ, तुम उस तरफ, और मैं इस तरफ जाती हूँ। जहाँ भी तुम्हें ब्लैक हुडी वाला लड़का दिखाई दे, मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके? तो हमें हॉस्पिटल क्यों लेके आया? हमें तो बैंक में जाना चाहिए ना। हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आजकल बैंक में पैसा ही कौन डालता है? सभी लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो फिर हमारे लोग है कहाँ पर? अंदर सभी लोग अपनी अपनी जगह पर रेडी हो चुके हैं। So today seems to be the highest billing day. श्योर इतना ही नहीं, हम बैंक में पैसा भी जमा नहीं कर पाए क्योंकि बैंक में 2 दिनों से छुट्टी चल रही है। सारे लॉकर्स फुल हो गए। देखो कितना सारा पैसा है। कैलकुलेशन करो और बैंक में भिजवाओ। अरे सुनो, मैंने उस हुडी वाले लड़के को ढूंढ लिया। मैं न्यूरा हॉस्पिटल जा रही हूँ, तुम भी यहाँ आ जाओ। हाँ, वो फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है, मैं उसे फॉलो कर रही हूँ। मैं भी इमरजेंसी एग्जिट पर हूँ। वो हुडी वाला लड़का अभी अभी यहाँ से निकला है। मैंने जस्ट उसे देखा। मैं लिफ्ट के पास हूँ। वो ब्लैक हुडी वाला लड़का लिफ्ट में एंटर कर चुका है। What do you want me to do? ए, 10 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम चुपचाप अपना काम करके चले जाएंगे। अगर किसी ने स्मार्ट बनने की कोशिश की तो हम 1 सेकंड भी नहीं सोचेंगे उसे मारने के लिए। चल पीछे चल, बैठ नीचे चल। बेटा बेटा, जल्दी से ये पैसे जमा कर लो और मुझे रसीद दे दो। बेटा बेटा बेटा, मेरा बेटा अस्पताल में है। थोड़ा सा रुक जाओ, पहले मैं पैसे जमा कर दूं, उसके बाद ले लेना बेटा। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। जो मर रहा है उसके लिए पैसे देना जरूरी है क्या? ये पैसे मैं घर बेच कर लाया हूँ, मेरी बात मान जाओगे? ये पैसे दे मुझे। नहीं नहीं बेटा। लेखा, लेखा रुको, लेखा रुक जाओ। ये वही हुडी वाला लड़का है जिसके बारे में मैंने बताया था। चलो चलो। फोटो अच्छी है ना? हाँ बिल्कुल। हे, वही तेरा ड्रीम बॉय है क्या? कहाँ है वो? कोई बात नहीं, अगर आज वो सपने से हकीकत में आया है तो एक ना एक दिन वेडिंग स्टेज पर भी आ जाएगा। ठीक है, चुप रहो। उस राजू ने मुझे फोन पर खूब खरी खुटी सुना। माँ, इन कार्ड्स में से कोई एक कार्ड निकालो। देखा ना, लक हमेशा मेरी ही साइड रहता है। अब आप कोई एक कार्ड निकालो। एक ही क्यों? मुझे सारे दो ना, दो ना। अरे वाह, थैंक यू। हाय गाइस, आज मैं एक नए घर में शिफ्ट हुआ हूँ। यहाँ का बाथरूम बहुत ही छोटा लेकिन किचन बहुत ही बड़ा है। तो कल से ही मैं बहुत सारे खाने के आइटम बनाऊंगा, वीडियो अपलोड करूंगा और आपका एंटरटेनमेंट करूंगा। सो कीप वाचिंग। हाँ, अरे आर्या, ये बता अब तक कहाँ था तू? मेरे बॉक्स यहाँ पर है। हाँ और क्या, मैंने तेरे कमरे में रखवा दिए, लेकिन तूने इतने सारे ऑर्डर्स क्यों किए? अमेज़न से कंपटीशन करने के लिए दूसरा ऐप बनाने की सोच रहा है क्या? अरे
अपलोड हो गया। देखो मैंने कहा था ना मुझे जाना है, लेकिन तुमने मुझे रोक दिया। अब आधी रात हो गई है, ऑटो टैक्सी कुछ भी नहीं मिल रहा है, रैपिडो बाइक भी शो नहीं कर रही है। अब मैं अकेले ही आ रही हूँ ना। हाँ। मुझे लगता है मेरा पीछा कर रहा है कोई। तो कौन है? कौन है मुझे नहीं पता। क्या मैडम इस समय इतनी रात को कहाँ जा रही हो? आ जाओ बैठ जाओ, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। अरे घबराओ मत, आओ बैठ जाओ। अरे रुक जा ना। हम यहाँ पर क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। तुमने बोला था कि यहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पर यहाँ तो सब कुछ है। इतने छोटे से गांव में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ गई? अरे संभल कर, क्या हुआ दुर्गा? संभल कर जरा। ऐसे टाइम में ये काम क्यों कर रही हो? नहीं, ये सुन नहीं सकती और बोल भी नहीं सकती। लेकिन आप किस काम से यहाँ पर आई है? हम लोग यहाँ मेडिकल कैंप लगाने के लिए आए हैं। हमारे मोहल्ले में इस वक्त 2 औरतें प्रेग्नेंट है बहन, उनका भी टेस्ट कर लीजिए ताकि पता चल जाए कि बच्चा स्वस्थ है या नहीं। हमें अर्जेंट मेडिकल कैंप का बंदोबस्त करना होगा। प्रिंसिपल डाउन डाउन, लेक्चरर्स माफी मांगो। प्रिंसिपल डाउन डाउन, प्रिंसिपल डाउन डाउन, प्रिंसिपल डाउन डाउन, लेक्चरर्स माफी मांगो। प्रिंसिपल डाउन डाउन। अरे ये देखो राकेश भाई आ गए। राकेश भाई जिंदाबाद, 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 राकेश भाई जिंदाबाद। प्रिंसिपल डाउन डाउन, प्रिंसिपल डाउन डाउन, प्रिंसिपल डाउन डाउन, प्रिंसिपल डाउन डाउन। शांत हो जाओ। राकेश बेटा, you are a lecturer here. You should not support the students. No. I'm not only faculty here. I'm a student. I have 8 backlogs, so I'm a student here. पहले जान तो लो कि हुआ क्या। जरूरत नहीं है उसकी, मेरा यही तरीका है। 1 सेंटीमीटर की छूट दे दो तो मैं सीधा रॉकेट की स्पीड में 1 किलोमीटर ट्रैवल करके आ जाऊंगा। भगवान हनुमान का भक्त हूँ। जैसे उन्हें अपनी ताकत नहीं पता थी, मुझे भी अपनी ब्रेन पावर नहीं पता। मेंटल है ये। मैटर क्या है? भाई टीचर को स्टूडेंट समझ के प्रपोज कर दिया इसने। तो क्या हो गया? क्या सर, आप उससे क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं? मिस्टर नारायण, इसके दादा ने हमें उस समय जमीन दान में दी थी जब वाइजैक में कोई कॉलेज नहीं था। बस उनकी एक ही शर्त थी, उनके खानदान के हर पीढ़ी का पहला बच्चा चाहे वो पढ़ाई करे या ना करे, वो कॉलेज का फैकल्टी जरूर बनेगा। शर्त में बंधे होने की वजह से हम कोई भी कड़ा फैसला नहीं कर सकते, इसीलिए हमें इस मूर्ख को झेलना पड़ रहा है। यहाँ ये कोई बैकलॉग रेडी है मैडम। आ जाओ ममता, शॉपिंग जल्दी फिनिश करना। ठीक है मम्मी। वहाँ देखो रश्मिका। ये अच्छा है ना? अच्छा है, ले लो। हाँ ये भी बहुत अच्छा है। अरे ममता ये देखो। ममता ममता, हे स्नेहा, ममता कहाँ गई? मुझे नहीं पता, कहाँ चली गई? ममता 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 ममता। ममता 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 ममता, क्या हो गया? क्या हो गया? ममता उठो, चलो।
चलो साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। लोकल एसआई आनंद कहाँ है? वहाँ पर है सर। आनंद, come here. आनंद, डोंट कॉल मी आनंद, कॉल मी आनंदी। तुम चाहे आनंद हो या आनंदी, आई डोंट केयर, और मुझे तुम्हारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? बस ड्यूटी पर जरा मेकअप कम करके आया करो। तुमने इन्वेस्टिगेशन किया? మీరు ఫ్రెష్ కదా మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటో చూద్దామని ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు అమ్మాయి డ్రా నో 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 నువ్వు అక్కడే ఉండు అబ్బాయి तुम यहाँ आओ, इससे पूछो। तुमने सब कुछ देखा था ना? सर, क्या हुआ था यहाँ जब पे? मैं मॉल के अंदर आया तभी ये लड़की ऊपर से नीचे कूद के अपनी जान दे दी, बस इतना ही जानता हूँ सर। ठीक है, तुम जाओ। Thank you, sir. जाओ। वो है ममता की मदर और बाकी ममता की फ्रेंड्स है, अगर कुछ पूछना है तो। ठीक है। मैडम, आपकी बेटी को कोई पर्सनल प्रॉब्लम या किसी तरह का हेल्थ इशू नहीं था क्या? सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। शी वॉज अ वेरी हैप्पी पर्सन। वो हर किसी से बहुत अच्छे से बात करती थी। सर, इस मौत के पीछे आपको किसी पर शक है? सर, आपको शक है? बताइए सर, राज क्या है? दो मौत के पीछे क्या बताइए सर? इसमें हेल्थ इशू, डिप्रेशन इशू, मोटिवेशन प्रॉब्लम या किसी भी दूसरी एक्टिविटी का मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता, ओके? ओके सर, अभी आप लोग जा सकते हैं। हाँ, चले जाइए। ठीक है सर। आनंद, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, ओके? ओके, सर। Careful. ज्वाइनिंग ऑर्डर्स का इंतजार किए बिना आपने ड्यूटी ज्वाइन कर ली, तभी मैंने आपको इस मिशन के लिए रिकमेंड किया था। थैंक यू सो मच मैम। डिड यू फाइंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग देयर? नॉट येट मैम। एक्चुअली आपने मुझे जो एक्ट्रेस आराधना का केस भेजा था, मैं उसी को स्टडी कर रहा था। उसी समय शॉपिंग मॉल में जाकर मैंने उसकी जांच भी की। पैटर्न्स दोनों में सेम ही है, लेकिन मोटिव्स अलग अलग हैं। अब ये सुसाइड है या नहीं, फिलहाल अभी मैं नहीं कह सकता मैम। और ये मर्डर ही है, इसका अभी तक कोई सबूत नहीं है। तो आपका क्या कहना है, ये केस सॉल्व कैसे होगा? मुझे थोड़ा समय चाहिए मैम। मेंटल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे सोचूंगी, क्राइम की पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिएगा। Sure, ma'am. इज दैट ओके? Yeah, done. ओके, डन। Thank you, ma'am. अच्छा खेल रहा है ना? लगता है अभी 6 मारेगा। आ रहा है। उस पर ध्यान मत देना। ओके ओके। ए, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ए, क्या शॉट मारा ना? हाँ, क्या अच्छा शॉट मारा है। ए, तुम लोग चुप क्यों हो? क्या रे, जब राकेश भाई हमको सपोर्ट कर रहे थे, तू कॉम्प्रोमाइज करके उसको अपने साथ लेके गया। ये तूने ठीक नहीं किया। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। स्टूडेंट लाइफ बहुत छोटी होती है, ना कि हर वक्त प्रोटेस्ट करके उसे स्पॉइल करना चाहिए। अब तुम लोग बताओगे राकेश कहाँ है? वो कैंटीन में खाना खा रहा होगा। जाओ उसे लेकर आओ। चलो चलते हैं। जाते हैं। हे, ए जय, क्या चल रहा है इधर? तुम उसे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या वो हमारे कॉलेज में है? हाँ, उसका नाम अनन्या है। न्यू मेडिकल स्टूडेंट है। क्यों, तुम्हें पसंद है क्या? 2 दिन पहले ही उसे बस स्टैंड पर देखा था। उसे देखते ही उस पर मेरा दिल आ गया। हमारी आंखें बहुत से लोगों को लाइक करती हैं, लेकिन हमारा दिल कुछ ही लोगों को चुनता है। रियली? फिर देर क्यों? जाओ जाकर प्रपोज कर दो। सबसे पहले उस लड़की को मेरा नाम पता होना चाहिए, उसे मेरे बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद मैं उसे प्रपोज करूंगा। तो तुम्हें बहुत काम करना पड़ेगा, लगे रहो।
गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड तुम लोग जाओ, आफ्टरनून। हाँ? मैम, मैं अनन्या हूँ, आपसे ईमेल के थ्रू टच में थी। ओह अनन्या, यस मैम। तुम यहाँ कब आई? अभी 2 दिन ही हुए हैं मैम। गुड, मैंने तुम्हारा मेल देखा एंड आई रियली लाइक योर आइडियोलॉजी। ट्राइबल एरिया में मेडिकल कैंप सेट करना, इट्स नाइस। थैंक यू मैम। यार बहुत भूख लग रही है, अपना फोन देना, कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। अच्छा यहीं पर रखा है। इसके फोन में अनन्या की फोटो क्यों है? दाल में कुछ तो काला है। ये दूसरी, ये तीसरी, लगता है प्यार में है। तुमने वन साइड लव मूवी 100 बार देखी है ना? जनरेशन तो बदलती रहती है, लेकिन प्यार तो वही रहता है। जानता है, वन साइड लव इज द प्योर फॉर्म ऑफ लव। इस फिल्म को मैं जितनी बार भी देखूं, फिर भी मेरा मन नहीं भरता। मतलब वन साइड लव है। मैं अभी आता हूं। कहानी प्यार की, अनन्या वन साइड लव। माई जॉय इज इन लव। दूसरे फ्रेंड्स की तरह प्रपोज कर ले कहकर प्रेशर नहीं डालूंगा, बल्कि मैं खुद इन दोनों को पास मिलाने की कोशिश करूंगा। अ फिल्म बाय राकेश। भाई आप दोनों की जोड़ी एकदम सुपर है भाई, एकदम परफेक्ट। लगे रहो भाई। सुपर है? आपका पेयर सुपर है भाई। पेयर? राकेश? राकेश, हाँ यहाँ हर कोई परफेक्ट पेयर की बात कर रहा है, क्या है ये सब? पेरू नहीं, तू तो अपना जय एक दूंगा ना कान के नीचे। पेरू की बात नहीं कर रहा हूँ, पेयर की। ओह अच्छा, बताता हूँ, कूल डाउन। अनन्या, हे बॉयज, पीछे मुड़। तू आगे मुड़। वो दिखी क्या? स्लो मोशन में तुझे देखते हुए जा रही है ना? तेरा प्लान क्या है? प्लान बी। प्लान बी से तेरा क्या मतलब है? मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। प्लान बी। अगर तेरे प्लान में गड़बड़ हुई तो तेरे गूगल में बॉम्ब फोड़ दूंगा। दिवाली को अभी बहुत टाइम है, चल निकल। तेरा कुछ नहीं हो सकता। लेट्स बिगिन द गेम। यस सर। भाई मुझे भी दे दो ना भाई। प्रिंसिपल ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। अबे प्रिंसिपल क्या करेगा? मैं हूं ना। दे दो भैया। हाँ चल निकल, चल। थैंक यू भाई। एक चलना, चल। हाँ जल्दी निकलो, चलो। ऐसे कॉलेज में स्टूडेंट्स को ड्रग्स बेचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुझे पता तू किससे बात कर रही है? इडियट। हाउ? छोड़ो। हम यहाँ बेचेंगे, तुझे जो करना है तू कर ले, समझे? चल निकल। आइंदा से मेरे सामने मत आना। चलो रे। अनन्या, are you okay, बेटू? अनन्या, 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 चुप हो जा, रो मत, अनन्या, रो मत ऐसे, अनन्या, चुप हो जा, अनन्या, ये क्यों रो रही है? अभी बोला। हाँ करना। हाँ जय। कितनी बार बोला है कि कैंपस में गांजा मत बेचा करो। सब कुछ बोल रहे हैं।
तुम लोगों ने सुना क्या? मुझे माफ कर दो बहन, हम कॉलेज में ड्रग्स कभी नहीं बेचेंगे, नहीं तो ये मुझे मार देगा। इसे बोलो कि मुझे छोड़ दे। यही वो जय है। जय, तुमने कहा था जानना होगा, अब वो जानती है। जाओ प्रपोज करो। लेखा, लेखा, लेखा। उसने तुझे रिजेक्ट किया, तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा क्या? उसने मुझे रिजेक्ट कब किया? उसने तो रिफ्यूज किया है, बस इतना ही। इसमें उसमें अंतर क्या है? आर्या को मैं पहले से जानती हूँ क्योंकि वो मेरे सपनों में आता है, लेकिन उसने तो मुझे बस अभी अभी देखा है, इसलिए वो मुझे जानता ही नहीं है, तभी तो मुझे रिफ्यूज कर दिया। तो तुम्हारा अगला स्टेप क्या होगा? I'm gonna make him fall in love with me. हाय बाय बाय। वो ना बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हमने आप जैसे अच्छे इंसान को ठेस पहुंचाई, इसलिए हम आपको इसीलिए हम आपके लिए गर्मा गर्म पिज्जा लेकर आए हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए रैम्बो जी। फ्रेंड्स, पिज्जा, थैंक यू। ये क्या बात हुई रैम्बो जी? क्या आपने फ्रेंड्स को आप अंदर आने भी नहीं बोलेंगे? इस दुनिया में सिर्फ वही एक लड़की है क्या? हम भी तो है। अब हम फ्रेंड्स हो गए हैं ना, सो डम्ब ऑफ मी। कम इनसाइड, हम पार्टी करेंगे। अरे आर्या हमारे साथ पिज्जा खाएगा? हमारी नेबर्स लेकर आई है, बहुत ही अच्छी लड़कियां हैं। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अरे बैठो 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 ना। आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हो तो आपके लिए वेलकम ड्रिंक लेके आता हूँ। इट्स माई स्पेशल रैम्बो का मुगैम्बो। आई विल बी बैक। ओके। पता नहीं तुम लोग यहाँ क्यों आई हो। चलो रैम्बो की मुगैम्बो ड्रिंक पहले पी लो, फिर प्लान करेंगे कि उसे कैसे इम्प्रेस किया जाए। ओके? तो बेसिकली कहा जाए तो वो थोड़ा सा शर्मिला है और साथ ही इंट्रोवर्ट भी है। टेंशन क्यों ले रही है? मैसेज कर और उसे आने के लिए बोल। रियली? हाँ। यस, करना मैसेज। डन। लेट्स सी। अरे आर्या, मेरी बात सुन। तू भी उस लड़की को पसंद करता है, मुझे पता है। तुझे तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो ऐसी लड़की तुझसे प्यार करती है। मेरी बात सुन, ये सब करना बंद कर और मूव ऑन कर। भाई लाइब्रेरी में ऐसे जार और टेस्ट ट्यूब होने चाहिए जिनमें रंगीन बुलबुला और धुआं निकलता हो। अबे वो लैब होती है। ए, ये रैक नंबर 7 कहाँ है? इतनी सारी रैक में से 7 नंबर कैसे मिलेगी?
हाँ भी यही कही होगी। ये देख। अरे 8 के बाद 7 कौन लगता है? गिनती भूल गया लगता है। चल ढूंढते हैं। सही बोला। हाँ। ये मिल गई। 1 नंबर। आजा। अनन्या। हेलो जय, तुझे जो बुक चाहिए थी वो मुझे नहीं मिल रही है। तू ही लाइब्रेरी आ जा ना। भाई फिर आपके हाथ में क्या है? चुप, जरा उधर देख। आज कैसे भी करके इन दोनों को हम करीब लाएंगे। करीब लाना है, पर कैसे? प्लान रैक से। ए, क्या कर दिया? तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं ना? इसे यहाँ देखते ही मैं समझ गई कि कुछ होने वाला है। कल इंस्पेक्शन है और आज ये सब हो गया। मैडम पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आप जाइए, हम सभी मिलकर ठीक कर देंगे। या यू डोंट नीड टू स्टे, वी विल हैंडल इट मैम। अरे उसके साथ जाना। चलिए ना भाई। आओ ना भाई। चलो। क्या हुआ भाई? इन दोनों को यहीं छोड़ दो। चलो। हाँ ठीक है। एक मिनट फैकल्टी। भाभी जी, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। कैंटीन में जाकर मेरे लिए कॉफी भेज दो। जाओ। ठीक है भाभी। भाभी के लिए कॉफी लेकर आ और साथ में 5 रुपए वाला बिस्किट। 5 वाला बिस्किट क्यों भाई? क्यों? 5 रुपए वाले बिस्किट मेरे दादाजी। ओके भाई, ओके। थैंक यू। थैंक्स। अनन्या, मेरे दिल में ऑलरेडी फीलिंग जग चुकी है और अब मेरे होंठ भी उसे बयान करना चाहते हैं। क्या? आई लव यू। थैंक यू। सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड बोलने के बजाय तुमने मुझे थैंक यू बोला। क्यों? सी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे भी तुम्हारी तरह बात करनी है तो मेरे दिल में भी वैसी ही फीलिंग्स होनी चाहिए जैसी फीलिंग्स तुम्हारे दिल में मेरे लिए है। सो थैंक यू इज द मोस्ट स्पेशल थिंग आई कैन से एट दिस मोमेंट। सो थैंक यू जय। गॉट इट, गॉट इट। मैं आपसे ये बात बहुत टाइम से पूछना चाह रही हूँ। ये मुझे आदिवासियों के गांव जैसा नहीं लगता। ये गांव देखकर लगता है कि आप लोग बहुत एडवांस्ड हैं। हाँ मैडम जी, इस सब के पीछे जय भाई साहब ही हैं। वो हर हफ्ते हमारे गांव में आते रहते हैं। वो हमें और हमारे बच्चों को पढ़ा रही है। जय भाई साहब के बारे में पूछा। रिपोर्ट सारी नॉर्मल है। मैं कुछ विटामिन लिख कर देती हूँ, इतना इनके लिए काफी रहेगा। गुड जॉब कविता। ये टैबलेट्स लेकर आओ। ठीक है मैडम। भैया, मैं पूजा करने जा रही हूँ, चलोगे क्या? तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक माँ, है। मैं पूजा करने जा रहा हूँ। आप दुर्गा का ध्यान रखना। ठीक है, तुम जाओ, मैं ध्यान रखूंगी उसका। ये कहाँ लेकर जा रही है? दुर्गा, दुर्गा, कहाँ हो तुम? दुर्गा, क्या हुआ है तुम्हें? दुर्गा, दुर्गा, कहाँ चली गई तू? दुर्गा, दुर्गा,
दुर्गा 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 क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है तुम्हें दुर्गा? आनंद, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने अभी अभी ममता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेक की है। नो क्लू, मुझे कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है और इसीलिए मुझे GHMC CCTV कवरेज की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है? ठीक है सर। तब तक मैं आराधना के केस की फिर से इंक्वायरी करूंगा। सर साहब, बोलो, क्या बात है? यहाँ क्यों आए हो? ये आपको कुछ बताना चाहता है साहब। हाँ हाँ साहब। बोलो, क्या बताना चाहते हो? साहब, आपकी बेटी का फ्रेंड जितना आप सोचते हो उतना अच्छा नहीं है साहब। उसने वाइजैक में अपनी ही गर्लफ्रेंड को मार दिया साहब। मैं अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग के आया। अब मुझे पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा। आर्या? हाँ साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा साहब। लेखा हर्षिता की माँ। हेलो हेलो आंटी। बेटा देखा, हर्षिता कल शाम से घर पर नहीं आई। क्या वो तुम्हारे साथ है? नहीं तो आंटी, वो कोई जरूरी काम है बोलकर कैफे से चली गई थी। अभी तक नहीं पहुंची क्या? क्या हो गया? मैडम, कार ब्रेक डाउन हो गया है। आप यहाँ से पैदल जा सकती हैं क्या? हाँ ओके। कौन है रे तू? लड़की को फॉलो कर रहा है ना? क्या उसे किडनैप करना चाहता है? हर्षिता? हर्षिता 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 हर्षिता, क्या हो गया है तुम्हें? बताओ मुझे, क्या हो गया है तुम्हारे साथ? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। फोन भी स्विच ऑफ करके रखा है। दिस इज साई सर। हर्षिता सुरक्षित घर पहुंच चुकी है सर। अंकल, आप हर्षिता को लेकर घर जाइए। बाकी जो भी है हम घर पर डिस्कस करेंगे। हाँ अंकल, ले जाइए इसे। आओ बेटा, चलो। कुछ तो बताओ ना, क्या हो गया है? हाँ माँ। बेटा, हर्षिता आई क्या? हर्षिता अभी अभी आई है। What is her state of mind? What is her state of mind? अरे वहाँ क्यों रुक गई? अंदर आओ। उस लड़की ने कुछ बोला क्या? उसे अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल अकेला मत छोड़ना। मेरी बात समझ गए? ओके सर। Oh my God!
आर्या, हर्षिता, हर्षिता, वो नहीं रही। छोड़ दो उसे। तू यहाँ पर क्यों आया है? तू मेरी बेटी लेखा को भी मारना चाहता है ना? तू कितने लोगों की जान लेगा बता? क्या कह रहे हैं आप? तू कुछ नहीं जानती बेटी। ये तुझे मार डालेगा जैसे हर्षिता को मारा। जैसे हर्षिता को खत्म किया तुझे भी कर देगा। तुझे तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये आप क्या बोल रहे हैं पापा? हर्षिता मर गई है। अरे लड़की तू कुछ नहीं जानती है। ये सब इसी का बनाया हुआ प्लान था। हर्षिता, पता है इसकी वजह से कितनों की जान गई है? ये देखो, ये देखो, ये लो, ये देखो, ये भी, ये सारी लड़कियां। पता है फोटो मुझे कहाँ से मिली? इसके रूम से मिली है। लानत है। और देखो शॉपिंग मॉल में उस दिन। अरे क्या हो गया? एम्बुलेंस को फोन करो। हाँ जल्दी फोन करो। अनन्या, अनन्या, हाँ बोलो राकेश। अनन्या कैसी है? 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद डिस्चार्ज दे देंगे। क्या पेशेंट 301 के डिस्चार्ज पेपर्स रेडी हैं? अगर नहीं है तो जल्दी मैं आती हूँ। डॉक्टर मैडम, हाँ, वो एक्सीडेंट वाले केस का क्या हुआ? शी इज रिकवरिंग वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, डिस्चार्ज होने के बाद मैं उसे लेकर आऊंगा। देखो मैं अभी बहुत टेंशन में हूँ, फिलहाल यहाँ देखभाल करना जरूरी है। अनन्या, अनन्या, ये तुम क्या कर रही हो? अनन्या, अनन्या, अनन्या। अनन्या, नहीं अनन्या, मेरी बात सुनो अनन्या। अनन्या मेरी बात सुनो, प्लीज रुक जाओ प्लीज। ये तुम क्या कर रही हो? रुक जाओ अनन्या। अनन्या, अनन्या का इस तरह मेरे सामने कूद कर मर जाना मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। और इससे बड़ी बात ये थी कि पुलिस ने मुझे ये सोचकर अरेस्ट कर लिया कि मैंने ही अनन्या को मारा था। क्या कर रहा है? सच बता देना, नहीं तो मारा जाएगा। उठा इसका। बैठ जा। सर नमस्ते। सर नमस्ते, ये है जय का बेल पेपर। अरे वाह, कितना मस्त फिगर है भाई। अच्छा होता कि इसको मारने के बजाय ये लड़की तुम मुझे दे देता तो मजा आ जाता। तुझे कितना भी मारो फर्क नहीं पड़ता क्या? जय क्या कर रहा है? देख लिया ना? जय
खुद पर कंट्रोल ही नहीं है। ऐसे इंसान ने क्राइम नहीं किया होगा, कौन विश्वास करेगा? ये क्या है मिस्टर राकेश? हेलो, उनसे बोलो कि थोड़ा केयरफुल रहे। ओके सर। अब जाओ। मैं अनन्या को आखिरी वक्त में भी नहीं देख पाया था। कहाँ है? सब खत्म हो गया, देखो भाई। असल में क्या बात थी? अनन्या को क्या हो गया था? उसने ऐसा क्यों कर दिया? ऐसे कई सारे सवाल थे और जवाब मेरे पास किसी का भी नहीं था। उसी टाइम मुझे एक और इंसिडेंट के बारे में पता चला। कविता ने पिछले हफ्ते मिस्टीरियस तरीके से सुसाइड किया था। यही न्यूज़ जो अनन्या मुझे दिखाना चाहती थी। मैं उस आदिवासी एरिया में गया जहां मेडिकल कैंप लगाया गया था, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि वहां से मुझे कोई सुराग मिले। साहेब, पिछली बार जो लड़की आपके साथ आई थी वो कहाँ है? वो अब इस दुनिया में नहीं है। यहाँ से जाने के बाद उसकी मौत हो गई थी बहन। क्या उसकी मौत हो गई? हाँ, वो मर गई है। मतलब जिस भूत ने हमारी दुर्गा को मारा, उसी ने उसे भी मारा जिसे आप प्यार करते थे। दुर्गा को भी मार दिया? हाँ बेटा, लगता है ये किसी बुरी शक्ति का साया है। ये सब आपकी बनी बनाई धारणा है, लेकिन मैं तभी विश्वास करूंगा जब मैं खुद अपनी आंखों से नहीं देखूंगा। आप कह रहे हैं कि यहाँ कोई दुष्ट शक्ति है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबके पीछे कोई और है। अभी खबर आई है विशाखापट्टनम से। वहां गंगा नाम की लड़की ने रहस्यमय तरीके से सुसाइड कर ली है। आगे की जांच पुलिस कर रही है।
आओ बैठो। बताओ। सर, ये बात मुझे बेल मिलने के बाद पता चली सर। इसका नाम कविता है। ये अनन्या के साथ मेडिकल कैंप में काम करती थी। ये एक मेडिकल स्टूडेंट भी थी। लास्ट वीक इसने भी मिस्टीरियस तरीके से सुसाइड किया था सर। सर, ये भी देखिए सर। इस लड़की का नाम दुर्गा है। ये ट्राइबल एरिया में उसी मेडिकल कैंप की एक पेशेंट थी और उसने भी सुसाइड किया था सर। वाइजाग में पिछले 6 महीनों में ऐसे 16 सुसाइड केस हुए हैं। पहले सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर अचानक चीजें बदल जाती हैं। ये लड़की अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स या बॉयफ्रेंड जो कोई भी होता है उसे मार डालती है और उसके बाद खुद सुसाइड करती हैं। ऐसा सिर्फ वाइजाग में नहीं हुआ सर। एक बार आप ये देखिए, इस तरह के केसेस पहले भी कई शहरों में होते आए हैं। न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर और अब ये वाइजाग में हो रहा है सर। एक बार इस मैप को देखिए सर। मैंने वाइजाग में हुई सुसाइड केसेस को मार्क किया है। अगर आप हेल्प करेंगे तो ही हम सुसाइड किलिंग को रोक सकते हैं। सुसाइड किलिंग्स? हाँ सर। वाकई तुम बहुत अच्छे राइटर हो। ऐसी कहानी बना दी कि एक ही इंसान ने किया और अब ऐसी स्टोरी बनाकर मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचकर खुद बचना चाहते हो। अगर मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा ना तो अदालत को भी तुम यही भरोसा दिला दोगे। क्या है? एसपी सर लाइन पे है। एक काम करो, ऐसे हथकड़ी पहनाओ और बाहर बिठा दो। सर, मेरी बात तो सुनिए सर। सर, एक बार समझने की कोशिश तो कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। सर, एक बार मेरी बात तो सुनिए सर। यहाँ बैठो। सर, प्लीज सर। बैठो। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? ठीक है सर। सारी गन सेंटर कर दी है ना? कर दिया सर। थैंक यू वेरी मच सर। मैं पूरा ध्यान रखूंगा। सर, जाओ जाकर जय को लेकर आओ। सर, जय भाग गया सर। भाग गया? ये डालने के लिए जो गन लेकर गए थे उसे मैंने टेबल पर रख दिया था। वो भी वहाँ पर नहीं है सर। मेरी नौकरी चली जाएगी। जाओ जाकर ढूंढो उसे। तब मुझे समझ में आया कि कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। आई एम ऑन माई ओन हियर। जिसने भी अनन्या की हत्या की है, मैं उसे किसी भी कीमत पर छोड़ूंगा नहीं। ऐसे ही एक दिन मेरे पास डॉक्टर भवानी का फोन आया, जो ट्राइबल एरिया में अनन्या के साथ काम करती थी। एक्चुअली मैं कल ही अमेरिका से आई हूँ। अनन्या, कविता और दुर्गा की मौत के बारे में जानकर मुझे बहुत बड़ा शौक लगा है। आई थिंक आई एम इन डेंजर टू। मुझे तुम्हें वो बात बतानी है जो उस दिन हमारे साथ घटी। मैडम, मैडम, ये तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं डॉक्टर। व्हाट? तुमने इन्हें ये दवाई क्यों दी? मैंने नहीं दी, मैम ने ही दी है। एंटी साइकोटिक ड्रग्स आप एक प्रेग्नेंट लेडी को कैसे दे सकती हैं? दिस इज नॉट माई प्रेस्क्रिप्शन, जस्ट चेक इट। दिस इज नॉट माई। हट जाओ। See this. This is mine. There's something wrong. We need to find out. जब मैंने भागने वाले कंपाउंडर को धमकाया तब उसने मुझे बताया। कहाँ भाग रहा? चल बता, क्या हुआ था? साहब मुझे कुछ नहीं। जल्दी बता, उस दिन क्या हुआ था? साहब मुझे सच में कुछ नहीं पता साहब। मुझे सिर्फ पैसे दे किसने करने को, बाकी और कुछ नहीं पता मुझे। तुझे किसने कहा? साहब वो एक लंबा चौड़ा टकला आदमी था, दाढ़ी भी था साहब। तब मुझे समझ में आया, इन सभी सुसाइड्स के पीछे एक आदमी है और इन सब के बीच में कॉमन कनेक्शन है। उसी टाइम मैंने हैदराबाद में एक्ट्रेस आराधना की सुसाइड की खबर सुनी, इसलिए मैं हैदराबाद जाकर उस प्रोड्यूसर से मिला जिसके साथ उसने मूवी बनाई थी। आराधना की सुसाइड पर आपकी क्या राय है सर? आराधना को मैं बचपन से जानता था। मुझे तो नहीं लगता कि वो सुसाइड कर सकती है। क्या उसे कोई मेडिकल इशू था? हाँ, उसे टाइप 1 डायबिटीज थी। उसके ट्रीटमेंट के लिए अक्सर न्यूरो हॉस्पिटल जाया करती थी। इसी उम्मीद से मैं इस बात का पता लगाने के लिए न्यूरो हॉस्पिटल गया था ताकि मुझे वहां से कोई लिंक मिल सके। वहीं तुमने मुझे एक्सीडेंटली देखा था। मैंने न्यूरो हॉस्पिटल में 18 से लेकर 25 साल की हर लड़की का डेटा कलेक्ट किया जो अक्सर वहां आती थी। मैंने उनकी एक एक मोमेंट ट्रैक किया।
ये वही सब लड़कियां हैं। इस केस को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ आया, कोई टाइम पास करने के लिए नहीं आया। मुझे लगा तुम, हर्षिता और बाकी लड़कियां भी खतरे में हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर भी नजर रखी। मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारे पास भी आएंगे और मैं तुम्हारे जरिए इस सब गुत्थी को सुलझाना चाहता था। इसके बावजूद भी मैं हर्षिता को बचा नहीं सकता। Walking through the fire, ashes in the air, his situation dire. Now you face the fire. Impossible. मेरा कंपास। छोटे मास्टर जी, वो टकला कहाँ रहता है? थैंक यू। मेजर जनरल भारद्वाज। रिटायर्ड, न्यू दिल्ली। अरे आर्या, अरे जय, तुम यहाँ क्यों आए? ये अशोक रेड्डी हमारे दोस्तों को मार मार के तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। मैं वहाँ से बचकर तुम्हें बुलाने आया हूँ। कौन है ये जो इतने कार्ड लटका के घूम रहा है? मिर्गी का शिकार हो गया। ये जय, ये भेड़िए की टी शर्ट वाला है कौन? अरे आर्या, ये तुझे जय कहकर बुला रहा है, इसे भूलने की बीमारी है। लिबर्टी कॉलेज में हमारी बॉन्डिंग फेमस है, जाके पूछ ले। किस बॉन्डिंग की बात कर रहा है? चाइल्डहुड फ्रेंड हो इसका मैं। हमारी चड्डी गैंग थी, तू देखने में भी चड्डी गैंग वाला लगता है। मेरा पूरा नाम आर्य जयदेव है, इतना भी नहीं पता? मुझे एक लिंक मिला और मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वहाँ मुझे जरूर कुछ मिलेगा। ओल्ड सिटी गया था तो भी पता ना, बड़ी बड़ी बंदूकों से अटैक किया था। अबे दिल्ली जाना जरूरी है क्या? बहुत रिस्की हो सकता है, मत जा प्लीज। क्या कह रहा है? देख मेरी बात मान, मत जा। कालिया, साइड हट। कालिया? मुझे नहीं बोली, उसके लिए मैं जो करूं। कालिया, उसने तुझे बोला है। मुझे? कौन है ये? हुईची? ये इसकी प्रेजेंट लवर है। कैसे है भाभी जी? उसे रोको मत। क्यों? उसे जाना चाहिए, उसे अपने सवालों के जवाब वही मिलेंगे। जब तक वो नहीं आता मैं इसी तरह उसका इंतजार करती रहूंगी। बता दो उसे। अरे तो आप खुद ही बता दो ना। ए, तूने सुन लिया ना? तो जा। स्लो मोशन में देखते हुए जाना। मेरा नाम आर्य है और मैं हैदराबाद से आया हूँ। मेजर भारद्वाज से मिलना चाहता हूँ। सॉरी, दादाजी को गुजरे हुए 1 महीना हो गया है। सामने देखिए।
मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। मैं बड़ी उम्मीद से उनके पास आया था। क्या आप मेरी कुछ हेल्प कर पाएंगी? मैं अपने दादाजी के बारे में ज्यादा नहीं जानती क्योंकि मैं कनाडा में पली बड़ी हूँ। दादाजी wanted to donate this house to an orphanage. I just come here to fulfill his last wish. Sorry, I can't help you. मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। Excuse me. मुझे लगता है कि आप मेरे दादाजी के पास किसी इंपॉर्टेंट मैटर के लिए आए हैं। हो सकता है इससे आपको कोई हेल्प हो। This box belongs to my grandfather. Thank you. You're welcome. नए साल की शुरुआत हो चुकी थी। मुझे एलओसी पर तैनात किया गया था। My formula. Relax his hand. Relax. 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 Okay. Hey. Hey. My time. इसे ठीक होने में कितने महीने लगेंगे डॉक्टर? महीने? मतलब तो क्या साल लगेगा? Wait and see. विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान। Excuse me, sir. विश्राम, रुद्रा सर। हाँ? आपके ट्रीटमेंट से मैं रिकवर हो गया हूँ सर। थैंक यू सो मच। That's good. अगला अटैक कहाँ पर करने वाला है? नहीं बताऊंगा। डेविड, बहुत हीट है। ट्रूथ सीरम। सर, हमें ये ट्रूथ सीरम के टेस्ट कब तक करने होंगे? इट्स वेरी ओल्ड। ओल्ड इज गोल्ड। क्या मैं कुछ नया ट्राई करूं? सर। मैच बॉक्स। यस। मुझे मत मारो। बताता हूँ मैं। बताता हूँ। मुझे मत। हमारे पकड़े गए आतंकवादी ने सच उगल दिया। इसके लिए मुझे रुद्रा का फॉर्मूला बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ये डॉक्टर रुद्रा है और ये है आई नो सर। हाय। मेंटल ब्रेकडाउन मेथड का प्रपोजल डॉक्टर रुद्रा ने ही दिया है। यस। आप इस माइंड कंट्रोल मेथड पर कितना श्योर हैं? जरा बताइए डॉक्टर। जी, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे ब्रेन में हर एक इमोशन को रिसीव करने के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। जब हम शुगर खाते हैं तो डोपामीन नाम का रिसेप्टर रिलीज होता है। ये भी बिल्कुल वैसा ही है। अब अगर हमारा ब्रेन फियर और फ्राइट रिसेप्टर्स को एक्टिव कर दें तो होता ये है कि आपसे मुझे डेंजर में होने का पैदा हो जाएगा। ये है एक्चुअल थियरी। Then they start attacking others. तो इसके लिए हमें एक्टिवली फंक्शन करने वाले हेल्दी ब्रेन की जरूरत होगी, तभी हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। I guess we need to start stealing the brains. Why to steal? We have terrorists to experiment with. हाँ, हमें MK Ultra प्रोग्राम जैसे यूनिक आइडियाज के साथ
काउंटर करना चाहिए। इस इनिशिएटिव के बारे में सर आपको पहले तो इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म करना चाहिए, प्लीज। Do you think it's possible? टेररिस्ट हर रोज एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होते जा रहे हैं। Our counter strike should be beyond technology, sir. We propose Spark, sir. Spark? Sense Perception Altering and Reactive Control Program. Spark. What's your opinion, Miss Indra? स्पार्क प्रोग्राम का एक बार रिजल्ट आ जाए फिर डिसाइड करते हैं। तो फिर स्पार्क को अप्रूव कर देते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। स्पार्क प्रोग्राम को अप्रूवल मिलने के बाद रुद्रा का बिहेवियर ही चेंज हो गया। वो 24 घंटे लैब में ही रहने लगा, लेकिन उसे कभी किसी को ये नहीं पता चलने दिया कि वो कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहा है और किस पर कर रहा है। धीरे धीरे लोग रुद्रा के खिलाफ कंप्लेंट करने लगे। सर, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। हाँ बताओ। रुद्रा सर हमें कुछ भी नहीं बता रहे हैं सर। मुझे इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है सर। I will look into it. यस सर। कोई सब्जेक्ट नहीं है सर, सब खत्म हो गए। अब क्या करेंगे? पास में एक ट्राइबल एरिया है। हाँ जानता हूँ, वहाँ मेडिकल कैंप अरेंज करो। ओके सर। सारी रिपोर्ट इमीडिएटली दिया को भेज दो। ओके सर। थैंक यू वेरी मच। यस रतन। रुद्रा ने जितने भी सैनिक को ट्रीट किया वो सब एक के बाद एक खून की उल्टी करके मर रहे हैं सर। कर्नल साहब, हमने पूरा एरिया छान लिया है। यह तो सब ठीक है, आखिर क्या हो सकता है? सर। What happened? Soldier. पूरा ट्राइबल एरिया कब्रिस्तान में बदल चुका है सर। रुद्रा ने सबको बेरहमी से मार डाला। What? उत्तेजना पर फियर रिसेप्टर के कारण दिमाग में बहुत तेज घबराहट शुरू हो जाती है, जिसको बहुत बड़ा खतरा समझकर लोग उससे बाहर निकलने के लिए सुसाइड करने लगते हैं। अमेरिकी CIA MK अल्ट्रा प्रोग्राम डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद मैं हैरान रह गया था। रुद्रा, just stop it. This is too cruel. आतंकवादियों पर दया दिखाने का क्या फायदा सर? They are just lab rats, boss. You call soldiers lab rats? Guinea pigs? जिन सोल्जर्स को तुमने ट्रीट किया उनमें से 8 मर चुके हैं। 10 लोग अभी भी सीरियस हैं। तुमने ट्राइबल एरिया को कब्रिस्तान बना डाला है। Yes. What yes? What kind of treatment is this? हर एक्सपेरिमेंट का साइड इफेक्ट भी होता है सर। अब मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकता हूँ सर? फालतू की सफाई मत कराओ। I am just stating the facts. That's all. Do the same thing in front of the disciplinary committee.
व्हाट इज दिस रुद्रा? रिपोर्ट देखकर मैं बहुत चिंतित हूँ। अगर ये बात मीडिया में फैल गई तो इट वुड बी अ बिग मेस। और कुछ ही दिनों में सेंट्रल इलेक्शंस भी आने वाले हैं। मुझे ये बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? माइंड कंट्रोल प्रोग्राम। मतलब हमारे दिमाग को कंट्रोल करना, यही ना? नहीं सर, सिर्फ हमारा ही माइंड कंट्रोल नहीं, इससे दूसरों के भी माइंड और उनके काम को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन हमें इससे क्या फायदा होगा? एक्चुअली अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सके तो हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में होगा। लेकिन अगर हम दूसरों के दिमाग को कंट्रोल कर लें तो उनका फ्यूचर भी हमारे हाथ में आ जाएगा। इंडिया डिफेंस को बजट का बहुत बड़ा हिस्सा देता है। ओके, अगर हम दूसरों के माइंड और उनके कामों को कंट्रोल करने के काबिल हो गए तो हम जहां भी हों किसी को भी वहां से मार सकते हैं, फिर चाहे वो कहीं भी हो। तो कोई युद्ध ही नहीं होगा। देश का जो बजट डिफेंस को जाता है वो भी आधा हो जाएगा। क्या इसीलिए मैंने इसे अप्रूव किया था? पार्ट प्रोग्राम? नो सर, स्पार्क प्रोग्राम। अरे वो जो कुछ भी है, दिस इज इंडिया। अगर तुम यहाँ कुछ हासिल करना चाहते हो, यू आर सिंपली ब्लबरिंग। अच्छा होगा आप इसको प्रोग्राम से हटा दो और खुद ही ये करो भरद्वाज। अगर वो मेरे बिना ऐसा कर सकते हैं तो हम यहाँ मीटिंग के लिए नहीं बैठे होते सर। ओह, ओके। मतलब ये है कि तुम इनसे ज्यादा बेहतर हो, महान वैज्ञानिक हो। Then I can prove it, sir. एक बार मेरे डॉक्यूमेंट चेक कीजिए। रिया। ओके सर। ये सब तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स है ना? क्या लैब में दिखाने के लिए कोई प्रूफ नहीं है? इस काम के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे तुम। अगर ये पैसे बचा लिए होते और उसी पैसों से तुमने कोई मंदिर बना दिया होता तो हमारे देश में लोगों को ज्यादा खुशी हो जाती। क्यों, सही कहा ना इंदिरा? कम कम। रिया, रिया, what happened? Riya, don't worry. She's unconscious. Take her to the center. Yes sir. Soldiers. इसी को स्पार्क बोलते हैं। लेकिन एक आदमी और एक औरत के लिए इसके रिएक्शन में फर्क होता है। दोनों अलग अलग होते हैं और ये बात मुझे हाल ही में पता चली। आप एक मिनिस्टर हैं, ये बात मैं जानता हूँ। और अभी अभी जिस हमले का शिकार होते हुए आप बचे हैं उस पर ये केमिकल इंजेक्ट किया गया था। दैट्स इट। ऐसे में सर्वाइवल के लिए सेंस ऑफ फाइटिंग तुरंत एक्ट करेगा। अभी आपने जो देखा वो था फियर ऑफ अ फाइट रिस्पॉन्स। इसका मतलब है कि मैं जिसको ये स्पार्क इंजेक्ट करूंगा उसे जल्दी ही ये भ्रम हो जाएगा कि उस पर कोई हमला हो रहा है। देखिए, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, राइट? इसीलिए उसने भी आप पर अटैक किया। तुमने उसे इंजेक्शन कब दिया था? मैंने उसके इनहेलर में केमिकल डाल दिया था। यहाँ आने से पहले उसने वो केमिकल इनहेल किया था। ये ड्रग हवा के जरिए दिमाग के अंदर चला जाएगा? यस, एयर एंड वाटर। रुद्रा, इसके प्रोग्रेस को लेकर तुमने किसी तरह का कोई अपडेट नहीं दिया मुझे। अपडेट नहीं दिया? तो क्या आप मुझे निकाल कर किसी और को इस प्रोग्राम में अपॉइंट कर देंगे? मतलब इसके बारे में तुमने कुछ इंदिरा को या भरद्वाज को किसी को कुछ नहीं बताया ना? नहीं, अब तक किसी को भी इसकी जानकारी नहीं है। ये फॉर्मूला मेरे दिमाग की गहरी से गहरी परतों के अंदर मौजूद है। नो रिकॉर्ड्स, नो नोट्स, नो वॉइसेस, नथिंग। ओके रुद्रा, यू गो अहेड विद द स्पार्क। लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ गवर्नमेंट करने वाली है, इसलिए सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना होगा तुम्हें। We will support you, full support. लेकिन सर ये गलत। भारद्वाज, you just stay silent. He is a genius. हमें ऐसे